हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पार्ट 2, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एसआई आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर अपना रिव्यू दिया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें और लाइक और शेयर किया करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए, समाजवादी। ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन सी, प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन डी, लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ऑप्शन सी, सभी वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो राइट आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि इसका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। सी, उसका अपना लिखित संविधान है। डी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। राइट आंसर है इसका ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? नंबर ए, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। ऑप्शन बी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। ऑप्शन सी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी, समाजवादी। ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष। ऑप्शन डी, एकता और अखंडता। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1976 में जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है?
ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन ई वंशानुगत लोकतंत्र, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राजतंत्र, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक राजतंत्र, ऑप्शन बी आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी सामाजिक राजतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी मतदाता, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जनता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी गणतंत्र। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? 41वें, 42वें, 43वें या 44वें? तो राइट आंसर है इसका 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद, राजनीतिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। तो राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद, ऑप्शन डी सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, इसी को हम सेकुलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में कौन सा कथन सही है? यह 1976 में जोड़ा गया, यह 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल 4, केवल 3। और ये देखते हैं 1976 में था, जोड़ा गया था, पहला आंसर राइट है। 44वें में ये गलत है, 42वें में सही है। 42वां 1976 में मूल प्रस्तावना में था, रॉन्ग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा हुआ है। इसीलिए तो कहा गया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लास्ट में देते हैं, द्वारा एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। तो ये किसके द्वारा है? भारत
की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त सभी। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों। तो इसका तो दोस्तों पहला ही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी, अमेरिकी, बोल्शेविक, चीन की क्रांति। तो इसका राइट आंसर है चीन की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका पहला आंसर राइट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 25, भारत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन बी समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य संविधान की प्रस्तावना को में भारत को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या सरकार। तो राइट आंसर है भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी रिपीट है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में कौन सा सही है? तो इसके दो सही हैं। 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अभिप्राय है? ये भी दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है भारत का संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान के किस वाक्य को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? दोस्तों वो 2, 3, 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो ऐसा है बार बार सेटों में आए हुए हैं इसलिए रिपीट हो गए हैं, तो कोई नो प्रॉब्लम है, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छा ही है हमें तो। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो राइट आंसर है इसका ए, प्रस्तावना पर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है।
ऑप्शन बी है राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम इनमें से कोई नहीं। तो ये भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान भारतवर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की जनता द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1949, 15 नवंबर 1949। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? एक ही क्वेश्चन कई तरह से पूछा गया। तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो ये फिर आ गया क्वेश्चन। तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसे बताइए। 1947, 1951, 1935, 1950। तो 1950, क्योंकि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उसी दिन से सभी संविधान के नियम लागू हो गए। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 3 बार, 2 बार, 1 बार या कभी नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 बार। क्वेश्चन नंबर 45, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती, सभी धर्मों को मानती है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से वे शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किया गया? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है
उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में की गई है। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान के स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्म अर्पित करने की तिथि। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। तो एक्स की जगह क्या आएगा, यानी इसमें डेट कौन सी आएगी? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सी डेट आएगी? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। तो लास्ट ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, पूजा की समानता। क्वेश्चन नंबर 58, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4, 3 4, इनमें से कौन प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है 26 नवंबर 1949 को? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तीनों ही शब्द ये कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो ये तीनों नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कौन सा सही है इसका? पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा। तो इनमें से कौन सही है? ये लो, अब बताओ। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है क्योंकि संशोधन किया गया प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए हैं? प्रस्तावना में या उद्देशिका एक ही बात है। 38वां संविधान संशोधन,
1975 40वां संविधान संशोधन, 1976 42वां संविधान संशोधन, 1976 44वां। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही 60 क्वेश्चन थे। प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चंस को मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसे लाइक कर दिया करो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।